अस्सलाम वालेकुम जी। 10th का क्लास उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केसी से रेलेवेंट। आपके पास दो तरह के न्यूमेरिकल्स हैं केसी से रेलेवेंट। एक ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिनमें आपको सारा डेटा दिया होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दी हुई होंगी, आपने केसी मानना है। दूसरे न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें आपको केसी की वैल्यू दे दी गई है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है, और आपको लेट अस सपोज केसी की कंसंट्रेशन आपको बता दी है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको बता दी, तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मानना है। या ऐसे होगा आपको केसी दे दी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दे दी है, तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करोगे। तो हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केसी के रेलेवेंट। तो हमारे जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर आपके साथ बात करता हूँ। कहते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड into nitrogen and oxygen, the reversible reaction takes place if the concentration of N2O, N2 and O2 are 1.1 mole per decimeter cube, 3.90 moles per decimeter cube, 1.95 moles per decimeter cube respectively. Find out the Kc for the reaction. क्या कहा उसने? कहते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए और डिकम्पोज होके N2 और O2 में कन्वर्ट हो। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ N2O 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, कंसंट्रेशन ऑफ N2 3.90 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 1.95 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो Kc की वैल्यू मालूम है। सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर ये हमारा डेटा है जिसकी मदद से हमने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने केसी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इस रिवर्सिबल रिएक्शन की केसी लेते हैं। और हमने पढ़ा है केसी किसकी इक्वल होती है? प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी केसी हम लिखते हैं जी। कैसे लिखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 और इसके बाद हम लिखेंगे 2N2O। अगर किसी ने इस तरह केसी लिखी तो वो क्या होगी? गलत होगी। क्यों? हमने पढ़ा था कि जब हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये क्या बनती होती है? पावर बनती होती है। तो ये जो 2 है वो इधर नहीं आएगा बल्कि इधर पावर बनेगा। इस तरह ये वाला जो 2 है वो इधर नहीं आएगा बल्कि क्या बनेगा? इधर पावर बनेगा। तो पहले मैंने जानबूझ के गलत लिखी है बताने के लिए कि आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। नाउ आपके पास केसी एक्सप्रेशन आ गई है, इसमें आपने डेटा पुट करना है। क्या डेटा पुट करना है? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन आपको गिवन है, ऑक्सीजन आपको गिवन है, N2O आपको गिवन है। ठीक है जी, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी दी हुई है आपको? 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितनी दी हुई है? 1.95 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O, ये 1.1 इसका स्क्वायर आप ले लेंगे। अच्छा जी, जब आप इसका 3.90 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 15.21। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 1.95 और 1.1 के जब हम लेते हैं स्क्वायर तो याद आता है 1.21। ऊपर वाले दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 29.65 और 1.21 से ये डिवाइड होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास केसी आ जाएगी 24.50। ये आपका आंसर है। 80% क्या करना है? सिर्फ दो बातें होशो-हवास में रहते हुए केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, और केसी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, और जो शुरू में कोएफिशिएंट्स लगे होते हैं वो क्या बनते हैं? पावर बनते हैं। उसके बाद जो आपको वैल्यूज दी हुई है वो वैल्यूज आपने इधर पुट कर ली है। यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे। फिर ये सारा बच्चों वाला वो मैथ है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, इसको इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सही न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल जो इससे रेलेवेंट है वो मैं आधा आपको करके पूरा आधा आपको प्रूव करूंगा। वो न्यूमेरिकल क्या है जी? कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस
to form hydrogen and iodine if the equilibrium concentration of HI is 0.08 mole per decimeter cube, H2 and I2 is same that 0.011 mole per decimeter cube. Calculate the equilibrium constant for the reaction. इस न्यूमेरिकल में आपको केसी कहते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता है। तो केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही चीज के दो नाम हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि आपके पास कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिवर्सिबली डिकम्पोज होता है इनटू H2 और I2। अगर आपके पास इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ HI है वो 0.078 मोल्स पर डेसीमीटर और जो H2 और I2 है इनकी कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज 0.011 मोल्स पर डेसीमीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप और आप इसको चलिए इसी तरह लिख दूसरी चीज। अच्छा, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं केस। अब अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं, केसी की एक्सप्रेशन लिखी है जो किसकी इक्वल होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स। तो हम केसी लिखेंगे जी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अब मैंने गलती नहीं की और ना आपने करनी कि यहां पर ये H2 2HI शुरू में 2 है, ये कोएफिशिएंट इसकी पावर बन जाए। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो इधर वैल्यू H2 की I2 की डिवाइडेड बाय 0.078 इसका स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर लेना है, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपकी केसी है। इतना काम तो खुद करे नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह कहते हैं, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस N2 plus O2 reversibly react to give to NO. When the reaction take place at 1500 Kelvin, the temperature आपके पास है 1500 Kelvin. The Kc for the reaction is 1.1 into 10 raised to power minus 5 if equilibrium concentration of nitrogen and oxygen are 1.7 into 10 raised to power minus 3 moles per decimeter cube and 6.4 into 10 raised to power minus 3 moles per decimeter cube respectively. How much NO is formed? अच्छा जी, कहते हैं आपके पास रिएक्शन हो रहा है जिसमें N2 और O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं रिवर्सिबली और बना रहे हैं 2NO। अब इस रिएक्शन के लिए जो Kc है उसकी वैल्यू है 1.1 into 10 raised to power minus 5। पीछे जो हमने दोनों न्यूमेरिकल्स देखे उसमें हमने Kc कैलकुलेट की, यहाँ पर उसने हमें Kc दे दी। और उसके बाद कहते हैं जो N2 है इसकी कंसंट्रेशन है 1.7 into 10 raised to power minus 3 moles per decimeter cube। इस O2 की कंसंट्रेशन है 6.4 into 10 raised to power minus 3 moles per decimeter cube। और NO की कंसंट्रेशन यानी जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो आपने मालूम करनी है। अब इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं जी। सबसे पहले देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसके लिए Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि इसकी इक्वल होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास Kc की वैल्यू है 1.1 into 10 raised to power minus 5 that is equal to concentration of NO का स्क्वायर, ये जो पावर है ऊपर बन जाएगी। N2 की कंसंट्रेशन आपके पास है 1.7 into 10 raised to power minus 3 और O2 के 6.4 into 10 raised to power minus 3। देखिए जी स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर NO है इसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है तो ये इसी तरह रहेगा। 1.7 और 6.4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.88 इनटू -3 ये है -3 ये है। तो मैथ करूंगा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -3 और -3 मिलकर हो जाएंगे -6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस के। उसके बाद 1.1 into 10 raised to power minus 5 के इसी तरह है। अब देखिए हमें NO की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो ये जो डिनोमिनेटर है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.1 into 10 raised to power minus 5 मल्टीप्लाई बाय 10.88 into 10 raised to power minus 6।
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.968 into 10 raised to power minus 11। 1.1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है और मैथ का वो रूल की बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, आपके पास आंसर आ जाएगा ये स्क्वायर। अब देखिए जी हमें कंसंट्रेशन ऑफ NO फाइंड करने का कहा है, स्क्वायर नहीं कहा। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 11.968 into 10 raised to power minus 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.45 into 10 raised to power minus 6। So एंड पे आप लिखेंगे सो द कंसंट्रेशन ऑफ, बल्कि इधर से क्लियर करने की जरूरत नहीं है। सो तो आपने फाइंड आउट क्या करना था, NO की कंसंट्रेशन, तो ये आपके पास फाइनल आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको कहते हैं वो भी इसी तरह का है, उसमें भी हमें Kc की वैल्यू दे देगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दे दिए और कहता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट। न्यूमेरिकल क्या है, कहता है when nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, the equilibrium mixture contains 0.31 moles and 0.51 moles per decimeter cube of nitrogen and hydrogen respectively. If Kc is 0.5 moles, if Kc is 0.50 per square mole decimeter cube 6, what will be the equilibrium concentration of ammonia? अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि हमें इक्वेशन क्या है। सबसे पहले N2 plus 3H2 that gives us reversibly reactive to NH3। इसमें हमारे पास N2 की कंसंट्रेशन गिवन है और H2 की, N2 और H2 की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। N2 की कंसंट्रेशन है 0.31 मोल्स पर डेसिमीटर, इसकी है 0.50 मोल्स पर डेसिमीटर। Kc आपके पास है 0.50 पर स्क्वायर मोल डेसिमीटर क्यूब 6 और आपने फाइंड आउट क्या करना है, NH3 की कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए आप Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे जी, जो क्या है NH3 की कंसंट्रेशन, ये कोएफिशिएंट पावर बन जाएगा ओवर N2 into H2 की कंसंट्रेशन और ये 3, ये 0.50 ये आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपके पास N2 की कंसंट्रेशन 0.31, ये 0.50 का क्यूब, इतना सॉल्व कर दिए। इसका क्यूब लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इधर लेके जाएंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मैंने कर दिए, बाकी दो स्टेप्स आपको नहीं छोड़ो, खुद करें और आपके पास जो आंसर आता है उसको नोट डाउन करें। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ रहे होंगे। किसी किस्म की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा जो है हमारा जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर हम उसमें स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू।